महमूद, क्या हम किस तरह से इसको मुमकिन बना सकते हैं? पाकिस्तान अपनी बेशुमार शुबों में बरतरी तो साबित कर चुका है, भारत को ये बावर भी करवा चुका है कि अगर जंग का रास्ता अपनाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्या कुछ रद्दमल में कर सकता है, और उसका नतीजा भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ रीमा साहब इशारा कर रही हैं, पाकिस्तान वैसा नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम भारत के खिलाफ जंग की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती, उनके इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़े जाते हैं। अगर वो किसी आर्टिस्ट के बारे में ऐसी राय रखते हैं तो पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। अगर कल को वो नूरजहां को सेलिब्रेट करना चाहेंगे तो क्या वहाँ पर फिर जो गुंडे निकल आए और इसके ऊपर एहतजाज करें या पाबंदियाँ लगाएं तो उनको तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। तो इससे आगे बढ़ने की आपको लगता है कि गुंजाइश मौजूद है? और ख़ास तौर पर जिन मुसन्निफ़ों की बात हो रही है, जिन लिखारियों की बात हो रही है, वो तो सही है, चूँकि इस ईरान अमरीका जंग के दौरान भी जो अमरीकी मैगज़ीन है, जो 100 साल से पुराना मैगज़ीन है फॉरेन अफेयर्स, उसमें ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का मज़मून छापा गया जिसको पूरी दुनिया ने पढ़ा। तो शायद पाकिस्तान भारत को भी इस चीज़ से ऊपर जाना चाहिए। देखिए जुनैद, भारत के अंदर जैसा अभी रीमा भी बात करी थी, एक्चुअली उनके प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत सारे जो हैं वो सेन वॉइसेस हैं, और मैं कहूँगी बड़ी बहादुर वॉइसेस हैं, वो ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं इंडिया के अंदर। आप देखिए कि जो पाकिस्तान ने जब शहजाद ने जिस तरह जब ब्रेकिंग न्यूज़ वो दे रहे थे कि इतने जहाज़ हमने मार गिराए जो पहली रात, तो उसके बाद कन्फर्मेशन भारतीय मीडिया से आई। वो बाद में उधर प्रेशर होता है वो डिलीट कर दी गई, लेकिन ये है कि जो तस्वीरों के साथ या उनके रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया वो पहले भारतीय प्रिंट मीडिया से जो है वो कन्फर्मेशन आई। तो ये एक अहम चीज़। अच्छा, वहाँ पर ये भी है कि उनके ऊपर कई चीज़ों का प्रेशर होता है। आपको मैं दो छोटी सी एग्जांपल्स देती हूँ। जब बिलावल भुट्टो एज फॉरेन मिनिस्टर SCO के लिए गए थे तो उनको जो इंटरव्यूज़ लाइन अप हुए थे उधर कुछ प्रिंट के लोगों से, तो उनके ऊपर ये प्रेशर आया भारतीय रियासत की तरफ से कि आप इनका इंटरव्यू ना कंडक्ट करें, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर सहा और इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने यानी कि दे डिडंट गिव अप, उन्होंने ये नहीं किया कि ओब्लाइज किया उस प्रेशर। फिर जो अभी जयशंकर ने जो एक कमेंट फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी कर रहा है तो उन्होंने जो वो नेगेटिव कमेंट पाकिस्तान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, उस पर भी प्रेशर आया उनके प्रिंट मीडिया के ऊपर कि आप ये रिपोर्ट ना करें, ये लफ्ज़ आप हज़्फ कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि यही तो स्टोरी है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, हम कैसे ना ये रिपोर्ट करें। वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ, और बहुत सारे उनके इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो बड़े ही ब्रेवली इस चीज़ को एनालाइज भी करते हैं कि कहाँ भारत की गलती, वो कहते पीस की भी बात करते हैं। वो बहुत ऐसी चीज़ें जो एक एंटी मोदी गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर अगर चेंजेस हों, कोई इंस्टीट्यूशंस की करप्शन, तो ये वाली चीज़ें वहाँ पर हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल में ये अहम है कि उन साइट्स को, उन सबको अनब्लॉक करना चाहिए ताकि हमारे लोग वो साइड भी देख सके। ये बात सही है रीमा की कि हम क्योंकि गोदी मीडिया के क्लिप्स इतने वायरल हो जाते हैं और उसके अंदर तो एक जंगजू माहौल बना होता है। फिर दूसरा थोड़ा सा जुनैद, उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में समझती हूँ जो बॉलीवुड है उसके अंदर भी हमने ये एक राइट विंग हिंदुत्व नैरेटिव या बहुत ज़्यादा जो एक जिंगोइस्टिक किस्म का नैरेटिव जैसे धुरंधर और ये वो सारी चीज़ें जो है हम देखी। या भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, मतलब जो इंडियन स्टेट के इलेक्शन हुए थे उस पर मैंने जब तज्जिया दिया तो एक छोटा सा क्लिप मेरा उसमें से निकाल कर, हालांकि मैं ओवरऑल तज्जिए के अंदर तो बात कर रही थी कि भारत के अंदर ये समझा जा रहा है कि उनकी ऑपोजिशन हैज़ फेल्ड, यूनिटी नहीं है, ये इस तरह की चीज़। लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक मैंने बात की कि जिन लोगों से मेरी बात हुई दे वर डिप्रेस्ड एंड दे थॉट के इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग डे टुडे, कि एक सैफरन वेव और ये सब आ रहा है। उसके बाद जो कॉमेंट्स इस तरह के थे वो क्लिप छोटा सा काट के भारत के राइट विंगर्स की तरफ से उसको वायरल ये किया गया, और उसमें ये था कि देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस मैनिपुलेट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं और ये क्या चाहते थे। मतलब इस तरह का जो प्रोपेगेंडा उधर बहुत ज़्यादा ये होता है, बट वो उनकी आप कह लें कि रियासत की एक इस वक्त पॉलिसी है, अनफॉर्चुनेट है। हमें उसको काउंटर करने की ज़रूरत है फैक्ट्स के साथ, और दूसरा ये कि हम हमेशा अमन का ही हमें पैगाम देना चाहिए। 10 सेकेंड महमल की बात से, क्योंकि महमल ने धुरंधर की बात की, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे दुख होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल है कि धुरंधर हैज़ ब्रोकन ऑल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। सो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उसकी लोगों ने देखी वो फिल्म, लेकिन एक और फिल्म भी आई थी धुरंधर के आसपास, उसका नाम था 21, धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, और वो एक एंटी वॉर फिल्म थी। उसका मैसेज ये था कि जंग में कोई भी नहीं जीतता, लेकिन हमने उसकी बेरली बात की, वो भी उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही बनाई थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वी शुड बी ऑन द लुक आउट के और भी डिसेंटिंग वॉइसेस इवन विद इन द फिल्म इंडस्ट्री वो हैं, लेकिन हम उनकी बात क्योंकि नहीं करते, उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। लेकिन इसी माहौल में एक डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखा,
और उन्होंने एंटी वॉर पैगाम देना चाहे, बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन स्टार्ड इन दैट फिल्म, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, जिस एटलीस्ट मैं अनफॉर्चुनेटली दैट फिल्म डिड नॉट डू दैट वेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें इस फिल्म को इग्नोर करें, क्योंकि ये इसलिए मैंने रीवा बात यही की कि जिस तरह भारतीय प्रिंट मीडिया जो है जिसके अंदर ये सेन वॉइसेस हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, तो ये ऐसी बातें भी हमें सामने लानी चाहिए। बिल्कुल, पर आप देखिए धुरंधर जो है उस पर पाकिस्तान में कितनी बात हुई 21 में, कभी आपने सुनी? मतलब धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी, मेरे लिए तो ये भी बहुत अहम चीज थी, एंटी वॉर फिल्म थी इस टाइम पे जब जिंगोइज्म भारत में इतना एक्सट्रीम पे था, फिर भी वो फिल्म बनी। लेकिन तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट इन चीज़ों की भी बात करना। बेनज़ीर, क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ से किए जाने वाले इकदाम जो खुशाइंद हो बहुत कम हैं और मनफी या हौसला शिकनी पर मबनी इकदाम बहुत ज़्यादा हैं? चूँकि 5 मई को पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस ने ही भारतीय जहाज़ के अमले की मदद की है बहरा अरब में, तो गुडविल जेस्टर तो फिर इसे कहते हैं। अगर इंडिया की तरफ से ऐसे गुडविल जेस्टर्स नहीं होते तो आपको नहीं लगता कि फिर बहुत मुश्किल या फिलहाल जो हालात हैं उसमें नामुमकिन होगा इस तनाज़े से आगे बढ़ना? मुश्किल तो है जुनैद, क्योंकि वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट ना हो। अब देखिए करतारपुर नहीं खोला गया, करतारपुर नहीं खोलने का मतलब ही ये है कि कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट ना हो, और आसान होता है ना अक़लियतों पे गुस्सा निकालना। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे बात हो रही थी कि अभी अगर ये नहीं हो सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं हो सकता। वक्त चाहिए, रातों रात तो नहीं ताल्लुकात बदलते, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं, मैं शायद ऑप्टिमिस्ट हूँ इस इशू में, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कोलैबोरेशन हो सकती है और होगी मेरे ख्याल से। वो है एक तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा खतरा है इन दोनों मुल्कों के लिए कि कभी ना कभी इनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको डेटा शेयरिंग करनी पड़ेगी, आप और इससे मुकाबला कर ही नहीं सकते। अभी कुछ साल पहले जैसे हमारी वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा था मैं खत लिखूंगी भारत को, तो इस किस्म की कोशिशें जो हैं वो जारी रहनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप जो है बातचीत या ऑल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खत्म करते हैं। रीवा, अब हम शुरू करते हैं उससे के जो जंग के बाद जो कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया है उससे आगे बढ़ने का भारत को फिर कैसे बावर करवाया जाए, चूँकि जो इस वक्त उनके जिम्मेदारान हैं फैसला करने वाले, उनका रवैया तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए मायूस कौन है। जयशंकर साहब ही को ले जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे तो जो सवालात हुए वो तो शायद महमल और आप सब लोग मिलकर बेहतर बता सकते हैं कि वो तो डिप्लोमेसी की दुनिया में बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि उनसे पूछा गया कि वेयर वाज यूएस स्टैंडिंग इन दिस होल प्रोसेस, तो वो उसका जवाब दे रहे हैं कि अमेरिका में था, भारत में था, किसी भी चीज़ को तस्लीम करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो ऐसी शख्सियात के साथ आगे बढ़ने क्या एक ये तजवीज़ है आपके जहन में कि कोई ऐसा काबिल भरोसा मुल्क जिसके पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात हों वो भारतीय क़यादत को यकीन दे रहा है कि पाकिस्तान ये अब चाहता है और ये अमन का रास्ता है, तब वो शायद मानेंगे? मुमकिन है? नहीं, मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ ज़मीनी हकायक भारत में ही तब्दील होने होंगे मेरी नज़र में, और मेरा ख्याल है ये काम है ये हमारा नहीं है, ये उनके लोगों का है। उनको नज़र आना चाहिए उनकी, और मैं जो देखती हूँ कुछ उनके वहाँ पे आई एम श्योर पिछले साल जंग के बाद उनको खुद भी कुछ रियलाइजेशन हुई होगी। ऑफ कोर्स पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बहुत सी चीज़ें एडमिट नहीं करते, आप नहीं दिखाना चाहते कि आप अपनी कोई भी कमज़ोरी, लेकिन आई एम श्योर कुछ उनमें उनकी सोच में, और मैं सुन रही हूँ कि वो भी अपना जो दिफा की एक पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ रही है। सो ये दूसरी तरफ भी जा सकता है कि वो भी अपनी बेहतर प्रेपरेशन कर रहे हैं आगे अगर कभी उन्होंने एग्रेशन करनी है उसके लिए। लेकिन इवेंचुअली जुनैद, अपनी हुकूमत, ये उनके भारत में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो करते रहें पीस की बात। ये हम इतना क्या कर सकते हैं, बाकी हमने मेरा ख्याल है ओवरऑल डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा हैंडल किया है इस सिचुएशन को। सो मेरे पास कुछ इस पे मजीद तजवीज़ नहीं है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ क्या कर सकता है इंटरनेशनल सतह पे डिप्लोमेटिक। आप अपनी बात जरूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन ये भी शामिल कर लीजिएगा क्योंकि ईरान अमेरिका तनाज़े में भी बहुत मायूस कुन राय वहाँ से सामने आई कि जो बहुत बड़ी तादाद है इंडियन शहरियों की वो चाह ही नहीं रहे कि ईरान अमेरिका सीज़ फायर हो, इसलिए चूंकि पाकिस्तान उसमें क्यों किरदार अदा कर रहा है, जिसमें कई मशरिक़ वस्ता में मौजूद भारतीय मुसन्निफों को ये कहना पड़ा अपने मुल्क के शहरियों से कि ये सीज़ फायर पाकिस्तान करवाए या कोई और मुल्क, भारत का भी फायदा ही है उसमें।
सो जुनैद, इस पे थोड़ी सी मेरी डिसएग्रीमेंट है कि क्या वहाँ पे मेजॉरिटी यही चाह रही थी कि पाकिस्तान ना मीडिएट करवाए, ना जंग खत्म हो, क्योंकि वही है, हम रिलाई करते हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत हद तक कंट्रोल्ड है और वो एक तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड लाइन देता है। आप कहें वो एक बहुत हिंदुत्व स्पेसिफिक भक्त ट्रोल अकाउंट्स होते हैं जो एक लाइन लेते हैं, और उनकी जो टीवी मीडिया है उसमें ये बात सुनने में आई। लेकिन जो मैंने सीरियस कमेंट्री इस पे पढ़ी है उसमें तो कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला कि भारत नहीं चाहता, या मैं कहूँ कि बहुत एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन भारत में नहीं चाहती कि पाकिस्तान मीडिएट करे। मेरा ख्याल एक तासुर ऐसा आता है बिकॉज ऑफ द क्लिप्स वी सी और जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, पर ओवरऑल हर शख्स, जुनैद, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लोग गुर्बत में रह रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे कि उनके लिए महंगाई और बढ़े सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को क्रेडिट ना मिले। मेरा ख्याल है वहाँ पे भी, और ये बहस आई एम प्रीटी श्योर हम उनकी रीजनल मीडिया में नहीं देखते, हम लोकल मीडिया इतना नहीं फॉलो करते, आई एम श्योर वहाँ पे ये जो बहस है वो हो रही है और ये होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप जंग से लोगों के पेट नहीं भर सकते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो इश्यूज आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा देर तक लोग जो हैं अपनी मतलब दे वोंट बी एबल टू इग्नोर इट। बिल्कुल, कारोबारी तौर पे भी नुकसान उठाना पड़ा। महमल, पाकिस्तान की जो सिफारतकारी में महारत है उस पर बात हो जाए, चूंकि ये सब जंग भी जारी थी, भारत को पैदर पे जवाबात भी मिल रहे थे, जो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था अपने दिफाई सलाहियतों में, वो सब कुछ सामने आ रहा था, लेकिन साथ कम्युनिकेशन लाइंस भी ओपन थी, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी काम कर रहा था, कई वज़रा ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे थे, रब्ता कर रहे थे, फिर JD वैंस, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। ये एक नई कामयाबी है पाकिस्तान की कि एक सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन है, और फिर डिप्लोमेसी में भी जो पाकिस्तान की सिफारतकारी है वो एक एग्जाम्पल बन गई है पूरी दुनिया के लिए। जी जुनैद, उस पे आने से पहले से थोड़ा सा मैं भारत के जो आप मीडिया की भी बात कर रहे थे या जो उधर से आवाज़ें आ रही थी ये ईरान वाली चीज़ के ऊपर, बहुत बात हो, हाँ नहीं, मैं सिर्फ छोटा सा इस पर ये कहूँगी कि एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे ये थे जिन्होंने कंडेम किया और उन्होंने क्रिटिसाइज किया मोदी गवर्नमेंट को कि उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि ईरान इंडिया का भी एक एलाय बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये चीज़ के नुकसान जो है मईशत का वो पूरी दुनिया के एनर्जी क्राइसिस की वजह से हो रहा है, उस पर भी सबने कहा कि पाकिस्तान अगर ये चीज़ करे तो बहुत अच्छी, तो काफ़ी लोगों ने ये बात जो है ये की। रियासत की यहाँ पॉलिसी वही जिस तरह जयशंकर वाली जो आप बात करें, ये भारतीय मीडिया के अंदर भी पाकिस्तान को एज अ ग्लोबल डिप्लोमेट तस्लीम किया गया। जो वहाँ की जो मैं सेन वॉइसेस की भी बात कर रही हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो पूरी दुनिया के लिए ही कर रहा है। क्योंकि देखें जुनैद, वाकई एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत हमारी सेम पेज के ऊपर है जिस तरीके से वो चल रहे हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तान ने एक रिस्क भी लिया। जैसे लोग और बहुत रविश कुमार है और सिद्धार्थ वरदराजन है, सुशांत सिंह है, बहुत सारे और लोग भी है। तो ये जो आवाज़ें हैं बहुत अहम है। लेकिन उसके अलावा जो मैं बात ये कर रही थी जुनैद के, दुनिया अब रिकग्नाइज ये करती थी कि आप इक्का दुक्का मुल्क और वो जो प्रो ज़ायनिस्ट होंगे या इजराइल जैसे होंगे उन लोगों को मसला होगा, भारत में भी रियासत को होगा, लेकिन अदरवाइज सब पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करें कि पाकिस्तान ने एक रिस्क लिया। पाकिस्तान इसके अंदर उनके ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी हमें ट्रस्ट करते हैं, और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके सदर के साथ, वो भी हमें ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो हमने मीडिएशन कराई है, और होपफुली जो है अब लग ऐसे रहा है कि शायद मामला जल्द कुछ ना कुछ नतीजे के ऊपर शायद पहुंच जाए, और अच्छे नतीजे के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर ये चीज़ बढ़ती रहती, प्रोलॉन्ग होती, तो खुदा न खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने के ऊपर आप थे, ना सिर्फ ये कि दुनिया की मईशत और दुनिया के अंदर जो बाकी सिक्योरिटी पैराडाइम ही पूरा शिफ्ट हो जाता, बहुत चीज़ें खौफनाक हो सकती। बेनज़ीर देखिए जुनैद, जैसे मैंने कहा कि एक मिलिट्री विक्ट्री को हमने एक डिप्लोमेटिक गेन में तब्दील तो किया है, लेकिन इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ शख्सियात के बेसिस पे हमारी जो है हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ या ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ जो है वो रहें। इसको मईशत पे, हमारी मईशत पे क्या असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है। इस वक्त अभी रिपब्लिकन, मिसाल के तौर पर रिपब्लिकन हुकूमत है इस वक्त अमेरिका में, कल को अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो फिर हमारे कैसे ताल्लुकात होंगे। तो मेरे ख्याल से इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम डेमोक्रेट्स के साथ भी ताल्लुकात बनाएं, रिपब्लिकन्स के साथ भी ताल्लुकात बनाएं, और भी
जो ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, क्योंकि भारत में हम जो देख रहे हैं, जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि ये भारत में एक इजराइल की तरफ उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी, इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उसका आगे जाके उनके माशरे पे, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, उनकी सोच पे किस किस्म का असर पड़ेगा, पर मुझे ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का एक पहलू लगता है कि जहाँ पे वहाँ पे उस किस्म की अगर सोच जो है, जो काफ़ी हद तक हम देख भी रहे हैं, तो फिर उसके बाद किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे या पीपल टू पीपल कांटेक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को भी नज़र में रखने की ज़रूरत है। बेनज़ीर शाह, रीमा उमर, महमूद सरफराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस नशियात में शामिल होने के लिए।